नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं न्यूज़ सप्तक। न्यूज़ सप्तक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे न्यूज़ सप्तक स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान का आगमन हुआ है जिन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य एवं जिला प्रभारी सोनभद्र के पद पर रहते हुए जनपद सोनभद्र के दुरूह क्षेत्रों में पहुंचकर जन जन सेवा करने का संकल्प लिया है। साथ ही आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अतिथि प्राध्यापक के रूप में भी कार्यरत हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री उपेंद्र देव पांडे जी की। आज हम बात करेंगे श्री उपेंद्र जी से और जानेंगे कि उनके संगठन के द्वारा क्या क्या कार्य योजना बनाई गई है। साथ ही वह एक प्रवक्ता के रूप में विद्यापीठ में कार्यरत हैं, तो किस प्रकार से अपने छात्रों को ज्ञान देते हैं। तो आइए बात करते हैं श्री उपेंद्र देव पांडे जी से। उपेंद्र जी, आपका हमारे न्यूज़ सप्तक स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। उपेंद्र जी, आप हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं और आप जनपद सोनभद्र के जिला प्रभारी भी हैं। तो आखिर हिंदू युवा वाहिनी है क्या? हिंदू युवा वाहिनी उत्तर प्रदेश का गठन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा किया गया है और इस संगठन के गठन का मूल उद्देश्य है हिंदू संस्कृति, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद के रक्षण और संरक्षण का। हमारा संगठन गौ माता के रक्षण और संरक्षण का पर बल देता है। भारतीय संस्कृति, भारतीय चेतना के रक्षण और संरक्षण पर बल देता है। हमारे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता ऐसे हिंदू परिवार जो किसी भी रूप से दबे कुचले हैं, वह उनके रक्षण का, उनके संरक्षण का, उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करता है। हिंदू युवा वाहिनी उत्तर प्रदेश का वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गठन उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद के ब्लॉक इकाइयों तक हो चुका है और यह विशाल संगठन माननीय मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, संगठन के मुख्य संरक्षक योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में अपने हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार कर रहा है और गौ संस्कृति आदि के संरक्षण का उपाय कर रहा है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी संरक्षक हैं जी, हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक हैं। जी, मुख्य संरक्षक हैं और हिंदू इस लॉकडाउन में, ये जो वैश्विक महामारी कोरोना में, उनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है इस पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उसमें हिंदू युवा वाहिनी का क्या रोल था? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने निसंदेह इस लॉकडाउन, इस कोरोना महामारी के दौरान बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। लेकिन इनके साथ साथ ही हमारा जो संगठन हिंदू युवा वाहिनी है, वह बिना किसी प्रचार प्रसार के सुदूर जो गांव में, सुदूर वन्य क्षेत्रों में जो अभावग्रस्त जनता रही, जिनको जहां जैसी आवश्यकता रही, अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको आवश्यक चीज़ें प्रदान किया। साथ ही प्रशासन स्तर पर भी दबाव दे करके जन सहयोग पर बल दिया। उपेंद्र जी, आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में संस्कृत विभाग में अतिथि प्राध्यापक भी हैं। 24 रिसर्च पेपर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठियों में प्रस्तुत है। लगभग 20 रिसर्च पेपर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च मैगजीन में प्रकाशित है। कई पुस्तकों के आप प्रणेता रहे हैं। कई उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से रामायण सूक्ति रसायन पुस्तक पुरस्कृत है आपकी। जी, जी। तो
उपेंद्र जी, इतनी सारी जिम्मेदारियों का आप निर्वहन किस प्रकार से कर पाते हैं? एक तरफ संगठन का कार्य, दूसरी तरफ शिक्षा, वो भी एक इतने बड़े संस्थान में आप अतिथि प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, तो दोनों चीज़ों को आप एक साथ लेकर कैसे चल पाते हैं? संयोग की बात है कि मेरा जो संगठन है वह भी संस्कृति, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और मेरा जो अध्यापन कार्य है वह भी संस्कृत का है। तो दोनों में सामंजस्य बैठाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और अध्यापन मेरा कार्य है, आजीविका का कार्य है, मेरा जो है वह उत्तरदायित्व है, और संगठन मेरा जो है वह शौक कह लें या इच्छा कह लें या जो भी कह लें, सामाजिक दायित्व, सामाजिक सरोकार से जुड़ने का एक शौक है, जिसके माध्यम से हम कर लेते हैं। निसंदेह संस्कृत के क्षेत्र में मेरे द्वारा काफ़ी कुछ प्रयास किया गया और काफ़ी कुछ प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि 24 रिसर्च पेपर सेमिनारों में प्रस्तुत हैं, तो विभिन्न विषयों में, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृत दर्शन, संस्कृत के वैदिक साहित्य के संदर्भों में शोध आलेख प्रस्तुत किए गए, और इसी के साथ ही संस्कृत साहित्य, दर्शन और वैदिक साहित्य के विषयों को आधार बना करके मेरे द्वारा कई शोध आलेख वह विभिन्न शोध पत्रिकाओं में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो शोध पत्रिकाएं हैं वो प्रकाशित हुई हैं। साथ ही वह एक मेरे द्वारा लिखित रामायण सूक्ति रसायन, उसी के बारे में मैं पूछना चाह रहा था। वाल्मीकि रामायण जो आदि काव्य संस्कृत साहित्य का कहा जाता है, उसको विषय बना करके मेरे द्वारा लिखा गया, जिसको उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा 2015 में इसको पुरस्कृत किया गया है। यह वाल्मीकि रामायण की सूक्तियों को में क्या क्या संस्कृत साहित्य के क्षेत्र के तत्व हैं, और वाल्मीकि रामायण की इन सूक्तियों में तत्कालीन रामायणकालीन समाज के कौन कौन से सांस्कृतिक तत्व हैं, जैसे वह परस्पर भाई का जो प्रेम है, पति और पत्नी के जो संबंध हैं, या राजा प्रजा के जो संबंध रहे, या एक राजा का कौन कौन से कर्तव्य हो सकते हैं, महर्षि वाल्मीकि के दृष्टिकोण से धर्म का क्या स्वरूप हो सकता है, इन सूक्तियों में वह कैसे उभर कर आया है, इस पुस्तक में मेरे द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उसको उकेरा गया है इन सूक्तियों के माध्यम से। निसंदेह यह समाज के लिए अत्यंत उपादेय पुस्तक है। शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वाग्य रोग राष्ट्र गौरव सम्मान आपको प्राप्त होना है 2019, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी। अब वाग्योग चेतना पीठम नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मेरे द्वारा किए गए शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में कार्यों को दृष्टि में रख करके 2019 का इस संस्थान ने मुझे वाग्योग राष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय किया गया। मैं वाग्योग चेतना पीठम के संस्थापक प्रोफेसर पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित महामहोपाध्याय भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी वागीश शास्त्री जी, और इस संस्था के सचिव आशापति त्रिपाठी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मेरे साथ ही यह संस्थान देश के विविध क्षेत्रों में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में विशिष्ट ख्यातिलब्ध विद्वानों अभिराज राजेंद्र मिश्र, चित्रा त्रिपाठी, ऋतु गर्ग, चंद्रकांता राय जैसी महान विभूतियों को भी यह सम्मान प्रदान कर रहा है। निश्चय ही ये हमारे जनपद के लिए भी गौरव का विषय है कि उस जगह आपको सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जनपद से पूर्व में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने जो यह पुरस्कृत हमें 2015 में पुरस्कृत किया था, वह भी सोनभद्र जनपद का मैं एकमात्र पुरस्कृत व्यक्ति रहा। उपेंद्र जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में आ रहा है।
आप संस्कृत अध्यापन से जुड़े हुए हैं, जी तो आपसे यह प्रश्न लाजमी है पूछना जी। कि वेद क्या है? हाँ, ये सही बात है। वेद वैदिक वांग्मय है, वेद एक वांग्मय है। अब वर्तमान में समाज में एक चीज़ है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन नामों से इन ऋग्वेद को ही हम वेद मान लिए, जबकि है क्या कि वेद 4 खंडों में विभाजित है। वैदिक साहित्य कह लें तो 4 खंडों में विभाजित है। पहला संहिता है, फिर आरण्यक है, ब्राह्मण है, दूसरा, फिर तीसरा आरण्यक है और चौथा उपनिषद है। तो संहिता भाग में 3 भाग हैं, ऋग संहिता, यजुर संहिता और साम संहिता। और इस ऋग संहिता में शुद्ध रूप से स्तुति परक मंत्रों का संकलन है, और यजुर संहिता में कुछ गद्यात्मक और कुछ स्तुत्यात्मक गेयात्मक मंत्रों का संकलन है, और सामवेद जो है उसमें गेयात्मक मंत्रों का ही संकलन है। तो या ये कहें कि प्राचीन जो हमारे ऋषि रहे, वैदिक ऋषि रहे, वह शुरू में बिना किसी आडंबर के वह केवल स्तुत्यात्मक रूप से ईश्वर की आराधना किया करते थे। कालांतर में इन तीनों ही संहिताओं से कुछ कुछ मंत्रों को लेकर के कुछ अन्य मंत्रों को जोड़ करके ये अथर्व संहिता का प्रणयन किया गया। अथर्व संहिता में आध्यात्मिक के साथ साथ इसमें लौकिक मंत्रों का, लोकोपयोगी मंत्रों का भी संकलन किया गया है। कालांतर में जब समाज आगे बढ़ा तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथ कह लें तो वह इन संहिताओं का यज्ञीय कर्मकांड की दृष्टि से उसका विश्लेषण और व्याख्या की गई ब्राह्मण ग्रंथों में। पुनः समाज में ब्राह्मण ग्रंथों की जटिलता कह लें या यज्ञीय कर्मकांडों की जटिलता कह लें, उससे मुक्ति पाने के लिए आरण्य ग्रंथों की रचना हुई। तो आरण्य ग्रंथ वस्तुतः इन ब्राह्मण ग्रंथों के विषय वस्तुओं का दार्शनिक विश्लेषण करता है, लेकिन फिर भी अभी वह आडंबर से नहीं मुक्त हो सका। तो फिर आगे चल करके कालांतर में उपनिषद ग्रंथों की रचना हुई। प्रत्येक संहिताओं का अपना ब्राह्मण है, प्रत्येक संहिताओं का अपना आरण्यक है और प्रत्येक संहिताओं के उपनिषद हैं। और उपनिषदों का विषय वस्तु नितांत दार्शनिक है, ज्ञानात्मक है। तो यह कहें, और अगर आप सामाजिक दृष्टि से देखें वेद को, वेद 4 भागों में बटा हुआ है। वैदिक साहित्य, हमारी जो प्राचीन परंपरा रही वह 4 वर्गों में बटी हुई है, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यह सामाजिक संगठन भी 4 भागों, पारिवारिक स्थिति, आयु, प्रत्येक व्यक्ति की आयु के अनुसार जो है यह 4 भागों में बांटा गया। वैदिक वांग्मय भी 4 भागों में बटा हुआ है। तो अगर इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो संहिता भाग ब्रह्मचारियों के लिए उपादेय है, उपयोगी है। ब्राह्मण ग्रंथ जो भाग है वैदिक साहित्य का, वैदिक वांग्मय का, वह गृहस्थ जीवन में जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए उपादेय है। आरण्यक वह वानप्रस्थियों के लिए उपादेय है, और उपनिषद जो नितांत ज्ञानात्मक रूप है, जिसमें पूर्णतः दार्शनिक विश्लेषण है, दर्शन के तत्व निहित हैं, वह जो है सन्यासियों के लिए विहित बताया जा सकता। वेद वस्तुतः ज्ञान राशि है, जिसमें हमारे प्राचीन दर्शन, प्राचीन ज्ञान, विज्ञान निहित हैं। उपेंद्र जी, वर्तमान महामारी में हमारी भारतीय परंपरा के संदर्भ में आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से यह प्रश्न आपका समाज के लिए और जो आप सब तक देख रहे हैं दर्शक, उनके लिए अत्यंत उपादेय होगा। वर्तमान जो यह कोविड-19 महामारी फैली हुई है, इसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा की क्या उपयोगिता है, या क्या हम इससे दूर हो गए, इससे यह जो है हमारे भारतीय क्षेत्र में इस महामारी ने प्रकोप दिखाया। आप ध्यान दें, हमारी परंपराएं रही, छोटी छोटी परंपराएं रही, जो वर्तमान में यह कोविड-19 के
समय में निर्देश सरकार के द्वारा विभिन्न संस्थाओं के द्वारा दिया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। तो यह बात तो हमारे बहुत प्राचीन समय से ही हमारे घर परिवार गांव देश में पारंपरिक रूप से निहित रहा। सोशल डिस्टेंसिंग, हम सबसे के यहाँ न जाएं, सबका भोजन न करें और सबके साथ गले न मिलें। हमारी परंपरा तो हाथ जोड़ने वाली परंपरा रही है कि और जो यह लोग वर्तमान में कुछ यह एक समय कालखंड यह आया जिसमें भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा को नीचा दिखाने के लिए लोगों ने यह कहा कि यह परंपरा जन उपयोगी नहीं है, लोकोपयोगी नहीं है। तो अब उनको यह चीज़ें समझ में आ रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग माने हम थोड़ा ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें जो संक्रमित क्षेत्रों में जा रहे हैं या संक्रमित हो रहे हैं, या इसमें आप कह लें तो बहुत ही थोड़ा सा कटु शब्द होगा जो वर्तमान में छुआछूत को लेकर के हमारी परंपरा पर बड़ा आक्षेप होता रहा है, लेकिन यह जो है बीमारी छुआछूत से ही आ रही है। तो प्राचीन परंपरा यह रही कि जो व्यक्ति संक्रमित हैं, गंदगी से रह रहे हैं, उनसे हम दूरी बना करके रखें। और सफाई की बात जहाँ तक है, आप ध्यान दें कि हमारे घर परिवार में हम जब बाहर से आते थे तो विधान था कि पैर धो करके ही अपने जो है उपानह जूते आदि चप्पल आदि को बाहर घर के रखें, हाथ पैर धो करके ही घर में प्रवेश करें। घर में प्रवेश करने से पहले और घर के रसोई आदि में जाने पर बाहर के पहने हुए कपड़ों को उतार करके पहने। गृहिणियाँ जो रसोई घर में खाना बनाती थी वह जो है अपने धोए हुए वस्त्र को ही पहन करके खाना बनाती थी और खाना बना करके फिर वह वस्त्र को धोने के लिए रख देती थी। आज क्या है, आधुनिकता के दौर में हम सारी चीज़ें भूल गए। हम बाहर से भी आ रहे हैं तो जूता चप्पल पहन करके भी रसोई घर में घुस रहे हैं, तो संक्रमण तो हमारे खान पान से, खाद्य पदार्थों से ही फैलता है। और हाथ मिलाने की कभी परंपरा नहीं। और भी बहुत सा इम्यूनिटी सिस्टम, जहाँ तक इस कोविड महामारी में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने की बात कही जा रही है, तो आयुर्वेद जिसको हम एलोपैथ के आगे बड़ा हेय समझते रहे, आज वही आयुर्वेद और आयुर्वेद के विविध पदार्थों के द्वारा बनाए गए काढ़े का उपयोग जो है इसमें बताया जा रहा है। आज वही आयुर्वेद काम, आज वही आयुर्वेद। और आयुर्वेद क्या है, वह जो हमारे आसपास पाई जाने वाली सारी चीजें हैं, तुलसी है, नींबू है, दालचीनी है, जो हमारे घर के मसालों में उपयोग है, वह आप प्रयोग करें। और हमने तो पूजा पाठ हवन सब कुछ में जो है वह चीज़ें संक्रमण को दूर करना और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का विधान हमारी प्राचीन परंपरा करती है। बैक्टीरिया मर जाती हैं, बैक्टीरिया आपके जो है वह अब हमारी कभी परंपरा तो यह रही नहीं कि हाँ हम कोल्ड ड्रिंक पिए, घड़े का पानी हमारी परंपरा रहेगी, पीते रहे, दूध लस्सी पीते रहे। सारी चीज़ें आधुनिकता के दौर में हम भूल चुके हैं। और हमने तो यहाँ तक कि अपने जो है प्रातः उठना, प्रातः और जल्दी सोना, यह सब भूल गए। प्रातः उठता था व्यक्ति, संध्या वंदन करता था, सूर्य की किरणों से अपने शरीर का संपर्क करता था, उससे उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती थी। प्रातः काल योग व्यायाम प्राणायाम करता था वह व्यक्ति। आप योग के भी जानकार माने जाते हैं, आखिर योग की क्या आवश्यकता है, यह प्रश्न मेरे मन में चल रहा था। वर्तमान में योग एक पूरा या आसन मात्र नहीं है, या कह लें कि योग केवल आसन और प्राणायाम मात्र नहीं है। योग है, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन है और यम नियम आसन प्राणायाम है, अष्टांग योग है, 8 प्रकार के अंग हैं योग में, और उन सबका जो है सम्यक परिपालन योग के अंग है। और योग की विस्तार में अगर आप जाएं देखें तो योगः कर्मसु कौशलम, तो हमारी जो कर्म की कुशलता है वह है योग। हम अपनी चित्त की वृत्तियों को, चित्त मन जो है वह इधर उधर न फैले, न भागे, उसके जो व्यापार है उसको हम रोक लें, वह है योग। योग माने योग का शब्द जो है वह जोड़ने से अर्थ है, हम अपने को ईश्वर परमात्मा से जोड़ लें। अब ये जो अष्टांग योग है माने आसन और प्राणायाम, यह हमारे शरीर को सुदृढ़ करने, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए उपयोगी हैं। बाकी जो है
चीज़ें ध्यान, धारण और समाधि तक पहुँचने की प्रक्रिया है। तो निश्चित रूप से अगर अष्टांग योग के केवल भारतीय समाज केवल योग के आसन और प्राणायाम को ही ईमानदारी से अपना ले तो ये सारी जो बीमारी है, बैक्टीरियल बीमारी है और मानसिक बीमारी है या शारीरिक व्याधियां हैं, वह स्वतः ही दूर हो जाएंगी। और सही बात तो यह है कि हमारा जो शरीर है वह स्वयं में इतना समर्थ है कि सबको दूर कर सकता है, बस उसको सामर्थ्यवान बनाने की आवश्यकता है और यह सामर्थ्य योग के द्वारा ही आ सकता है। योग और भारतीय परंपरा के द्वारा ही यह संभव है। उपेंद्र जी, हमारे न्यूज़ सप्तक के दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? न्यूज़ सप्तक के दर्शक को मेरा यह संदेश है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को अपनाएं, योग और संस्कार की ओर लौटें और स्वस्थ रहें। उपेंद्र जी, आपका हमारे न्यूज़ सप्तक स्टूडियो में जुड़ने के लिए पूरी यूनिट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने हमारे न्यूज़ सप्तक स्टूडियो से हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं जनपद सोनभद्र के जिला प्रभारी, साथ ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्कृत के अतिथि प्राध्यापक डॉक्टर उपेंद्र देव पांडे जी को सुना और उनके विचारों को जाना। आगे भी हम आपको ऐसे ही महान विभूतियों के इंटरव्यू अपने न्यूज़ सप्तक चैनल पर दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अपने सौरभ को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।